हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीओ इनसाइट ऑफिशियल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जिन भी लोगों ने सीएसएस पोर्टल में अप्लाई करा था, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करा था, बट फॉर सम रीज़न उनकी सीटें रिजेक्ट हो गई हैं। उनको जो सीटें मिली थी वो रिजेक्ट हो गई हैं, या इन फ्यूचर किसी को मिली हुई सीटें रिजेक्ट हो जाती है तो उनको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले ये डिपेंड करता है कि सीट किस रीज़न से रिजेक्ट हुआ है। रिजेक्ट होने के मल्टीपल रीजंस हैं। हो सकता है कि तुमने कोई डॉक्यूमेंट गलत अपलोड कर दिया हो सकता है कि तुमने टाइम से अपलोड ना किया हो, टाइम से सीट को एक्सेप्ट ना किया हो, या फ़ी पेमेंट ना करी हो। तो ये मल्टीपल रीज़न है सीट रिजेक्ट होने के। बट इसमें एक और रीज़न आता है कि तुमने गलत सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर दिया। जैसे तुमने ट्वेल्थ में कोई सब्जेक्ट पढ़े ही नहीं और तुमने उस सब्जेक्ट के लिए कोर्स के लिए अप्लाई करा है, तो इस वजह से भी कैंसिल होता है। तो जो बाकी रीज़न्स हैं जिसमें तुमने डॉक्यूमेंट गलत अपलोड कर दिया, या फिर तुमने कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करा, या फिर कुछ और गलती हुई है, तो उसमें तुम्हें क्या कर होगा कि तुम्हें राउंड 2 में सीट मिल जाएगी। राउंड 2 में तुम ऑटोमेटिकली एनरोल हो जाओगे। राउंड 2 में क्या होगा कि अगर तुम किसी स्पेसिफिक कैटेगरी से थे, जैसे ओबीसी वगैरह, तुमने सही से सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करा उसका, या उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं था, या जो भी सर्टिफिकेट मांगा गया था वो सर्टिफिकेट नहीं था, तो तुम्हें राउंड 2 में यूआर कैटेगरी में एनरोल कर दिया जाएगा। बट अगर तुम्हारा इस रीज़न से कैंसिल हुआ है कि तुमने वो सब्जेक्ट पढ़े ही नहीं थे और तुमने उस कोर्स के लिए अप्लाई करा है, तो तुम्हें सेकेंड राउंड में एनरोल नहीं किया जाएगा। या फिर अगर कर भी दिया गया तो आगे भी ये सेम दिक्कत आएगी सेकेंड राउंड में भी, तो तुम्हें सीट नहीं मिलेगी दिल्ली यूनिवर्सिटी में। ये चीज़ बहुत पहले ही बता दी गई थी कि जिन सब्जेक्ट को ट्वेल्थ में पढ़ा है उन्हीं सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया जाए, उन्हीं सब्जेक्ट के कोर्सेज के लिए अप्लाई किया जाए। बट फिर भी बच्चों ने गलती करी, फॉर्म फिल करते वक्त उन्होंने उन सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया या उन सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करा जो सब्जेक्ट उन्होंने ट्वेल्थ में पढ़े ही नहीं थे। तो इस कारण से उनके सीटों को रिजेक्ट किया गया है। तो अब ये लोग क्या कर सकते हैं जिनकी सीटों को रिजेक्ट कर दिया गया, जिन्होंने पढ़ा नहीं था। इनके लिए भी एक चांस बचा है अभी भी, जिस पे मैं बहुत पहले वीडियो डाल चुका था, जब इस टॉपिक पे किसी ने वीडियो बनाई भी नहीं थी, कि ट्वेल्थ बेस पे भी एडमिशन होंगे जो सीटें बच जाएंगी। तो तब तक तुम किसी और कोर्स में या फिर किसी और कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो। बट अगर तुम्हें यहाँ पे भी लेने का मन हो तब तुम वहाँ से विड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि ट्वेल्थ बेस पे लेने का क्राइटेरिया अभी क्या है वो एग्जैक्टली सब चीज़ें आई नहीं है। बट जो इस पे स्पेसिफिक वीडियो में बना दी थी, मैं आई बटन में डाल दूंगा या फिर एंड स्क्रीन में डाल दूंगा, देख लेना, या चैनल पर जाके भी स्क्रॉल करके देख सकते हो। ट्वेल्थ बेस पे होंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एग्जाम, ऐसे करके वीडियो थी। तो उस वीडियो में मैंने स्पेसिफिकली बताया था कि जब सारे राउंड हो जाएंगे, स्पॉट वगैरह भी हो जाएंगे, तो कुछ सीटें हर बार बच जाती हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं चाहती कि वो सीटें खाली चली जाएं, क्योंकि हर बार ऐसी सीटें खाली जाती हैं। तो इसलिए वो ट्वेल्थ बेस के, जो ट्वेल्थ के मार्क्स हैं उस बेस पे उन बच्चों को एडमिशन देगी। तो तुम वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो फिर, जिनको बिल्कुल ही सीटें मिलने के अब चांसेस ख़त्म हो चुके हैं। बट फिर भी मैं कहूँगा तब तक भी तुम किसी यूनिवर्सिटी वगैरह में अप्लाई कर लो, इसको एज अ बैकअप ऑप्शन रखो कि मिल जाए तो वहाँ से तुम विड्रॉ कर देना। बट फिलहाल किसी जगह तो एडमिशन ले लो। तो यही एक तरीका है जिससे उन बच्चों को भी एडमिशन मिल सकता है जिनकी सीटें टोटली रिजेक्ट कर दी गई है, जिनको कोई होप नहीं है दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीट मिलने की। तो तुम्हारे जो भी दोस्त हैं जिनकी भी सीट इस कारण से रिजेक्ट हुए हैं या हो सकते हैं आगे, तो उन तक ये वीडियो भेज दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, अपने दोस्तों तक शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय।